अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मुस्तफ़ा होम किचन। आज आप लोग के लिए मिनी बेकरी स्टाइल पिज़्ज़े की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बहुत ही आसान है और परफेक्ट रेसिपी है। आप इससे एक लार्ज साइज़ का, मीडियम साइज़ का, जो से भी साइज़ का आप पिज़्ज़ा बनाएं, बहुत ही ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है। और पिज़्ज़ा डो की रेसिपी तो बहुत परफेक्ट रेसिपी है। इसी मेथड से अगर आप लोग बनाएंगे तो आपका पिज़्ज़ा हमेशा की तरह एक जैसा ही बनेगा और ज़बरदस्त बनेगा। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 पाव मैदा या 2 कप मैदा ले लें। 1 पाव मैदा आपको अच्छा से छान लेना है। छानने के बाद आप इसके अंदर आप ऐड करेंगे ईस्ट आप छोटे साशे वाली लिया करें, क्योंकि ईस्ट के अगर हम बड़े पैकेट लेंगे उसमें हवा नमी चले जाती है तो ईस्ट ख़राब हो जाता है। ईस्ट बोलते हैं ख़मीर को, जो चीज़ जैसे कुछ भी चीज़ को राइस करने के लिए ईस्ट इस्तेमाल किया जाता है, ख़मीर। यहाँ पर मैंने ले लिया कोई से भी ब्रांड का आप मिल्क पाउडर ले लें। 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर ले लिया है, वो डाल दिया है 2 कप मैदे में। और यहाँ पे 1 टीस्पून ईस्ट शामिल किया है मैंने। ईस्ट डालने के बाद हम 1 टेबल स्पून इसके अंदर शुगर ऐड करेंगे, जो घर की आम चीनी होती है। शुगर और चीनी और इसमें ये जो मिल्क पाउडर डाला है, ये सारे एपेटाइज़र हैं इसके। और 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर दें इसके अंदर। और अगर आपको इससे ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए तो इन चीज़ों की क्वांटिटी डबल कर लें। लास्ट में मैंने इसके अंदर ऐड किया है 1 टेबल स्पून ऑयल। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा पानी जैसे पतला नहीं करना आपको, जैसे हम आटा गूंथते हैं घर का, उसी तरह से आप गूंथ लें। 1/2 कप से या हाफ से थोड़ा सा कप के अंदर आप पानी के अंदर आपका ये डो बन के तैयार हो जाएगा। और इसको हम ढक के रख देंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए। गर्मियाँ बहुत हैं तो 1 घंटा काफ़ी है। अगर सर्दियों में आप बनाएंगे तो इसको 2 घंटे या 2.5 घंटे ज़रूर रखिएगा। किसी ऐसी गर्म जगह पे रख दें, चूल्हे के नीचे या ओवन के अंदर या माइक्रोवेव के अंदर रख दें, इसको हवा नहीं लगे और ये अच्छी तरह से गर्मी के अंदर ईस्ट अपना काम शुरू कर ले। तो ये हमारा डो बन चुकी है। डो बनने के बाद ये देख लें, इस कंडीशन में आएगी। इसे थोड़ी सी सॉफ्ट होनी चाहिए, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए। और हल्का सा हाथ में ऑयल लगा लें, साइडों पे, इसके किनारों पे भी ऑयल लगा दें। जब ये राइज हो जाएगा तो ये चुपके ना हमारे बॉल के अंदर। हाथ के अंदर ऑयल लगा के अच्छी तरह से मिक्स इसके ऊपर लगा देंगे। जब हम अपना डो निकालेंगे तो आराम से हमारा डो निकल जाएगा, राइज हो जाएगा और चिपकेगा भी नहीं। तो यहाँ पर हो गए हैं 2 घंटे। 2 घंटे के बाद मैंने देखा, ये देखें आप किस तरह से ऊपर आ चुका है हमारा डो जो हमने बना के तैयार करी थी। अब इसको हाथ की मदद से देखें, ये चिपक भी नहीं रहा, आसानी से निकल रहा है हाथ से। और इसको हल्की सी खुश्की डालेंगे अपने टेबल के ऊपर। हल्की सी मैदा आपको डस्ट करना है। डस्ट करने के बाद हम इसे थोड़ा सा स्मूथ करेंगे हाथ की मदद से, हथेली की मदद से। इसको अच्छी तरह से और गूंदना है। ईस्ट में जो स्मेल होती है वो दूर हो जाती है। आप ये स्टेप करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से इसको गूंद लेना है। गूंदने के बाद हम इसको, जैसे हम रोटी बेलते हैं, इसी तरह से बेल लेंगे अपने डो को बेलने के बाद हम अब इसको मिनी पिज़्ज़ा, अगर आप बना रहे हैं तो मिनी पिज़्ज़ा कोई भी कटर आप ले लें। कटर नहीं है तो आपके पास आप किसी भी कैप ले लें, कोई भी बोतल का, जैसे किसी भी बर्नी का कैप होता है बड़ा सा, उससे आप कट कर सकते हैं इसको। और थोड़ा सा इसको 1/2 इंच मोटा ही बेलना है। ये मेरे पास कुकी कटर है, आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं, कोई भी आप कैप ले लें। कोई बड़े साइज़ का ग्लास हो तो उससे कट कर लें। ये हमारे मिनी पिज़्ज़ा के बन्स रेडी हो जाएंगे। हम एक साइड पे रख देंगे इसको। और जब हम इसकी असेंबलिंग करेंगे, जब किसी भी ट्रे में लगाएंगे, पिज़्ज़ा पैन में लगा लें या कोई भी बेकिंग ट्रे ले लें, नीचे हल्का सा ऑयल लगाना है। ऑयल लगाने के बाद हमें अपने पिज़्ज़े की डो रखेंगे और इसके ऊपर हम अपनी सारी चीज़ें अप्लाई कर देंगे। ये मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस है। पिज़्ज़ा सॉस की अगर आपको रेसिपी चाहिए तो मैं आई बटन पे लगा दूँगी। मैंने पहले भी आपको पिज़्ज़ा डो और उसका सॉस वग़ैरह और उसकी चिकन मैरिनेट करना सब कुछ आपको सिखा दिया है। वो रेसिपी आप देख सकते हैं चिकन टिक्का पिज़्ज़ा की।
वो आप अगर घर में बनाना चाहें तो घर में बना लें, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसी तरह से पिज़्ज़ा सॉस भी लाकर बना सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है और हर घर में ही सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। अगर पिज़्ज़ा सॉस केचप लगा लें या चिली गार्लिक सॉस लगा लें, कोई सा भी आप सॉस नीचे लगा सकते हैं और इसको असम्बल कर सकते हैं। बहुत सेंटर में आपको लगाना है, साइडें थोड़ी सी आप वाइट छोड़ दें जिस तरह से पिज़्ज़े में लगाते हैं। और ये मैंने चिकन मैरिनेट करके इसको फ्राई कर लिया था 1 टेबल स्पून ऑयल के अंदर। आप इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे देख सकते हैं। मैंने पिज़्ज़ा बनाया हुआ है और अपलोड किया हुआ है। सबसे पहले जब मैंने चैनल अपना स्टार्ट किया था तो सबसे शुरू की वीडियोस में ही इंशाल्लाह आप लोगों को मिल जाएगा और आगे भी मेरी यही कोशिश होगी कि मैं आप लोग अच्छी से अच्छी रेसिपीज़ आपको दे सकूं होममेड मसालों के साथ। और इंशाल्लाह ताला मैं मसाले भी आप लोगों को सिखाऊंगी। जब बकरीद आने वाली है, बकरीद के हिसाब से घर में हम किस तरह से नहारी का, कढ़ाई गोश्त वगैरह का, इन सब चीज़ों का टिक्का मसाला घर में किस तरह से बना सकते हैं, ये सारे मसाले मैं आपको बनाकर वीडियो अपलोड करूँगी। और ऊपर से जो भी वेजिटेबल्स आपको पसंद है, शिमला मिर्च है, टमाटर है, प्याज है, वो लगा दें। लगाने के बाद आप इसके ऊपर चीज़ लगा दें, मोज़रेला चीज़, चेडर चीज़ स्लाइसेस काट के लगा दें, या आपके पास बार है तो बार काट। इस तरह से हम अपने पिज़्ज़े को डन करके हमने ओवन प्री हीट कर लिया था। अगर ओवन नहीं है तो आप इसको पतीली के अंदर ये अपनी ट्रे रख कर और इसको 20 मिनट के लिए ढक के रख दें, कवर करके, बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे, तो आपका पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा। लेकिन मेरे पास पतीली में नहीं, मैं ओवन में बेक कर रही हूँ। इसी तरह से मैं और जो डो बची है सारे डो के बना लूँगी। इस तरह से देखें, मैंने सारे जितनी भी डो थी मेरे पास सबके मैंने अलग अलग पीसेस कट करके ये भी असेंबल कर लूँगी जिस तरह से मैंने पहले पिज़्ज़ा असेंबल किया। के अंदर आप 1 पाव मैदे के अंदर आप आराम से 12 मिनी पिज़्ज़ा बना सकते हैं घर में। मैंने भी, आप देख सकते हैं कितने काउंट कर लें ये। फिर और मैंने 3 अलग से भी रखे हैं और एक और पीस था, इसके साथ ही मैं रख दूँगी। 12 मेरे टोटल बन चुके थे पिज़्ज़े और आराम से बच्चों ने और पूरे घर वालों ने इंजॉय कर लिए थे अपना अलग अलग पिज़्ज़ा। डबल भी पिज़्ज़ा खा लिया था। तो आप 1 पाव के मैदे के अंदर इतने सारे पिज़्ज़े घर में बनाएं और घर वालों को भी खिलाएं। इसी तरह से सारी असेंबलिंग कर लूँगी जिस तरह से मैंने आप लोगों को पहले बताई। जब तक आप पिज़्ज़ा देख रहे हैं तो मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, इससे मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलेंगी। और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। और मुझे कमेंट्स बॉक्स में भी बताएं जो आपको चीज़ें बनवानी हो, जो रेसिपीज़ पूछनी हो, वो ज़रूर बनाएं। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें ज़बरदस्त से हमारे पिज़्ज़े रेडी होकर आ चुके हैं ओवन में से। गरम गरम ओवन में से जब निकलें तो हल्का हल्का सा आप ऊपर ऑयल ब्रश लगा दें, ऑयल लगा दें। इससे ये होगा जब जैसे जैसे ये पिज़्ज़ा थोड़ा ठंडा होगा तो सॉफ्टनेस भी इसके अंदर रहेगी और बहुत ही डिलीशियस इसका टेस्ट बना था। आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। मोज़रेला या अदर चीज़ भी डालेंगे तो आपके पिज़्ज़ा ज़बरदस्त बनेगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।